इस हफ्ते सिर्फ 5 सेशंस के अंदर अंदर निफ्टी ने 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है और वीकली बेसिस पे निफ्टी का जो 50 ईएमए का लेवल था निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आना बाकी है? आपके जो भी लेवल से व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। प्लस निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो हम लोग उसके बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया। हमारा जो निफ्टी का इस हफ्ते का सेकंड टारगेट था 23,300, जो कि निफ्टी का 50 ईएमए का लेवल भी था वीकली चार्ट पे, निफ्टी ने उसको भी अचीव किया है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव मूवमेंट रखता है तो हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते बहुत शानदार रिकवरी रहे। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि निफ्टी ने अगर मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोज करा तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी वेंसडे को साइडवेज जाए और एग्जैक्टली निफ्टी ने साइडवेज रखा और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी में शानदार रिकवरी रहे और निफ्टी ने इस हफ्ते ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है। निफ्टी का जो इस हफ्ते का लो था 22,353 और वहाँ से लेकर 23,400 तक निफ्टी ने करीब 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी ने इतनी शानदार रिकवरी दिखाई है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी डेली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन लगातार तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया और फाइनली अब निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि निफ्टी के लेवल्स और मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। प्लस आरएसआई के बेसिस पे भी निफ्टी ने अब फाइनली आरएसआई भी नॉर्मल जोन में या फिर एक बाइंग जोन की तरफ आ रहा है और यहाँ पर निफ्टी ने 60 के ऊपर आरएसआई में क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी का यहाँ पर ये 50 ईएमए का लेवल 200 ईएमए के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तब निफ्टी में एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जिसके बारे में हम लोग डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज जिस दिन निफ्टी इसका ब्रेकआउट देगा तब मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि निफ्टी की मेरे हिसाब से अब बाइंग ट्रिगर हो गई है और यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी ने इस हफ्ते एक शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इतनी अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी को इस रिकवरी को कंटिन्यू करना है तो कल भी निफ्टी को पॉजिटिव क्लोजिंग देनी पड़ेगी और अगर निफ्टी मंडे को यानी कल अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तब निफ्टी में पॉजिटिव रिकवरी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे अगले हफ्ते के टारगेट्स भी अचीव करे। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अब निफ्टी ने इस हफ्ते इतनी शानदार रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और अगर निफ्टी को इस रिकवरी को कंटिन्यू करना है तो निफ्टी को अगले हफ्ते इस वीक के हाई के पास या उसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी और अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते इस वीक के हाई के पास क्लोजिंग दी और उसके ऊपर सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में पॉजिटिव रिकवरी आना स्टार्ट हो। तो 23,800 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। 23,800 पे निफ्टी ने यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, फिर सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से बहुत अच्छा बाउंस लिया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी थी बट एक वीक तो निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन दिया लेकिन अगली ही कैंडल में निफ्टी ने वहाँ से रिकवरी दिखा दी। यहाँ पर फिर से निफ्टी ने वहाँ पर एक रेंज बनाई 23,800 के पास और फिर फॉल दिखाया और यहाँ पर फाइनली निफ्टी ने 23,800 से दोबारा रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल दिखाया है। अब निफ्टी वापस यहाँ से यू टर्न लेकर आ रहा है और अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दे दिया हमारे रेजिस्टेंस को और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए। प्लस निफ्टी जो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था
फाइनली निफ्टी ने वीकली बेसिस पे भी इस चैनल को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी को इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देना है तो निफ्टी को जो इस हफ्ते की कैंडल का हाई है या फिर जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तब हम मान सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ है जो निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया है उसका, और अब निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये 3-4 रीजंस हैं कि निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है और हो सकता है निफ्टी में अब यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है 23,000 का। 23 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने इस हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। तो जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। यहाँ पर भी निफ्टी ने 23,000 को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रिस्पेक्ट किया था, बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने 23,000 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद बड़ी मुश्किल से उसको ब्रेकडाउन दिया था और वापस अब रिकवरी दिखाना स्टार्ट करा है। तो 23,000 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 23,800 एज अ रेजिस्टेंस और 23,000 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को यानी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट क्लोजिंग दे देता है। अगर निफ्टी ने मंडे को इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे को भी निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड कर सकता है, बिकॉज जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है अब धीरे धीरे निफ्टी उस रिकवरी को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी मंडे को और ट्यूसडे को साइडवेज क्लोजिंग देता है और उसके बाद थर्सडे को निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट, वेडनेसडे को निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में बाइंग आने के चांसेस हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में फॉल भी आ सकता है। प्लस निफ्टी ने वीकली बेसिस पे जो ये रेंज बनाई थी और इस हफ्ते उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा फिर फर्स्ट हॉल्ट रह सकता है नीचे के लिए, मतलब 23,666 के आसपास। हो सकता है फिर निफ्टी 22,666 तक एक शार्प फॉल दिखाए और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का फिर अगला हॉल्ट रह सकता है, अगेन 22,000 का। बट अब मेरे ख्याल से निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग फॉल आने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बिकॉज ग्लोबली भी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, और इंडिया में भी अब आगे जाकर पॉजिटिव ट्रिगर्स आने वाले हैं, जैसे कि 7 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है जिसमें चांसेस हैं कि आरबीआई फिर से रेपो रेट कम कर सकता है, जिस वजह से मार्केट में पैसा दोबारा आ सकता है, तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। प्लस अब जो अगले साल से जो आरबीआई ने नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और अगले साल से वो भी वैलिड हो जाएगा, अगले साल यानी 1 अप्रैल ऑनवर्ड से। तो उस वजह से मार्केट में अब पैसा आने के चांसेस हैं और सेंटिमेंट्स भी धीरे धीरे ग्लोबली चेंज हो रहे हैं। रशिया का वॉर सेटल डाउन होता जा रहा है, इजराइल का वॉर भी धीरे धीरे सेटल डाउन होता जा रहा है, तो अब सब तरफ मार्केट में स्टेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगले महीने से रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर बड़ी कंपनीज जो भी इंडिया की बिग कंपनीज हैं जो निफ्टी में वेटेज होल्ड करती हैं उनके भी रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे। हो सकता है मार्केट उसके बेसिस पे भी अब रिस्पॉन्स करना शुरू करे या फिर परफॉर्म करना शुरू करे, जो कि मार्केट के लिए अगेन पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी हमारे इस हफ्ते की हाई के ऊपर या उसके पास, और उसके बाद ट्यूसडे को शुरू के 1-1.5 घंटा भी अगर निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर गया मंडे के हाई या मंडे की क्लोजिंग के पास, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और निफ्टी में फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के चांसेस हैं। निफ्टी का ऊपर का जो पहला हॉल्ट रह सकता है वो समवेयर अराउंड 24,200 के आसपास, मतलब निफ्टी में इस हफ्ते फिर से 400-500 पॉइंट की बहुत शानदार रिकवरी आ सकती है। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का उसके बाद का जो हमारा सेकंड हॉल्ट रह सकता है वो 24,500 या 24,550 के आसपास हो सकता है। फिर निफ्टी 24,550 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते थोड़ा सा पॉजिटिव से लेकर साइडवेज मूवमेंट आ सकती है, मतलब निफ्टी जो इस हफ्ते का हाई है 23,402, हो सकता है निफ्टी 23,500 के अराउंड ही थोड़े दिन ट्रेड करता रहे, 2-3 दिन, और उसके बाद उसी लेवल के अराउंड जाकर कहीं क्लोजिंग दे दे। तो अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पर निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आने के फिर से चांसेस हो जाएंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शानदार रैली आए। बट अगर निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के पास या मंडे की क्लोजिंग के नीचे सस्टेन करता रहा शुरू के 1-1.5 घंटा, तो निफ्टी में फॉल आने के चांसेस भी हैं, बिकॉज इतनी अच्छी रिकवरी आई है निफ्टी में। जब निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देगा, जितने भी लोग पुट बाय करके बैठे होंगे कि निफ्टी में जो रिकवरी आई है वो फेक रिकवरी होगी, वो 1-2 दिन तो वेट करेंगे और उसके बाद वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में वापस रिकवरी आ सकती है। प्लस इस रिकवरी को देख के जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे होंगे यहाँ पर राउंड फिगर्स में, मतलब 22,600 के आसपास, 22,500 के आसपास, वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी नीचे ना जाए, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस हैं। तो अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में मंडे के लो या फिर मंडे की क्लोजिंग के पास या उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो वहाँ पर चांसेस होंगे कि निफ्टी या तो साइडवेज चला जाएगा या फिर निफ्टी में वहाँ से बहुत शार्प फॉल आएगा, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, वो पैनिक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है।
बट जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि निफ्टी में मेरे ख्याल से अब नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते साइडवेज मोड में ट्रेड करे, इस हफ्ते की पिछले हफ्ते की क्लोजिंग या फिर पिछले हफ्ते के हाई के आसपास, और फिर अगले हफ्ते से निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आपके क्या विचार है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने कल के लेवल्स और मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो चम करके कॉल पर कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, या फिर निफ्टी कुछ कन्फर्मेशन देगा, तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ये ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, और फिर उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए जो निफ्टी ने ये 9:30 बजे वाली कैंडल थी, इस कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी ये रिकवरी दिखा रहा था, या फिर निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था, उसको भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ पर कन्फर्मेशन दिया, मतलब एक रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को स्ट्रेटजी शेयर करी थी कि मैं निफ्टी में ये वाली स्ट्रेटजी ले रहा हूँ, और वहाँ पर हमारी सिर्फ पुट की सेलिंग ट्रिगर हुई, और उसके बाद जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई, तब निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई, और वो 420 रुपये से 303 रुपये तक गया, और वहाँ पर हमारे को 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर निफ्टी की स्ट्रेटजी क्यों शेयर करी थी, इसलिए शेयर करी थी कि मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ पर अगर साइडवेज मूवमेंट रही थोड़ी देर, हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से फिर से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले। बट निफ्टी ने यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी आई, और निफ्टी के जो हैवी वेट्स है वो भी उस दिन कल पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहे थे। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद फिर सेकेंड हाफ में निफ्टी साइडवेज चला गया था, तो इस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,400 के आसपास, और 23,300 जो निफ्टी का अब एक साइकोलॉजिकल और इम्पॉर्टेंट लेवल है। प्लस वीकली बेसिस पे भी निफ्टी का 50 EMA का लेवल है, जैसा हमने अभी शुरू में अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया। तो वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,400 एज अ रेजिस्टेंस, 23,300 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, तो निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज को निफ्टी कंटिन्यू करेगा, और हो सकता है निफ्टी फिर कल फर्स्ट हाफ तक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी ने उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में शार्प रिकवरी आने के चांसेस हैं। बट निफ्टी को यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन होने दीजिएगा, और जब निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करेगा तब मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग कर रहा हूँ या फिर क्या सेलिंग कर रहा हूँ, और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर गया या सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में फॉल भी आ सकता है। निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 23,220, वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, और हो सकता है निफ्टी वहाँ तक एक फिर शार्प फॉल दिखाए, मतलब 70-80 पॉइंट की शार्प फॉल दिखाए। वहाँ पर आकर निफ्टी हॉल्ट ले और फिर यहाँ से रिवर्सल ले। ये निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है इस समय। यहाँ पर निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया था, फिर वहाँ से ब्रेकआउट दिया था, वहाँ पर सस्टेन किया थोड़ी देर, और फिर रिकवरी दिखाई थी। तो 23,222 निफ्टी का फिर फर्स्ट हॉल्ट रह सकता है नीचे की तरफ। बट मान लीजिए निफ्टी ने जो फ्राइडे को ये साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी, अगर निफ्टी उसको इग्नोर करते हुए कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मार्केट से एग्जिट मारने की। जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, इस वजह से निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं। बट अगर निफ्टी यहाँ से सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज नीचे की तरफ जो पुट सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ कहीं, अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन करना शुरू कर दिया, निफ्टी ने पिछले हफ्ते 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई थी, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा पैनिक होना शुरू होगा। जब वो पैनिक करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। तो अगर निफ्टी फ्लैट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे, तो वेट करिएगा निफ्टी को आधा पौन घंटा वहाँ पर सस्टेन करने का या फिर रिकवरी दिखाने का। अगर रिकवरी दिखा दी निफ्टी ने, तब तो निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने वहाँ पर कंटिन्यू किया उस फॉल को, और गैप डाउन हमारे सपोर्ट के नीचे या फिर उसके आसपास सस्टेन करता रहा, तब निफ्टी में शार्प फॉल आने के भी चांसेस हैं। वहीं अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे दी, 23,400 के पास है उसके ऊपर,
तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। मैं एटलीस्ट वेट करता हूँ, डेली बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट करता हूँ कि मैं वहाँ पर वेट कर रहा हूँ और जब मूवमेंट आएगी या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम बाइंग करेंगे। मैं 10-15 ट्रेड या फिर 5-6 ट्रेड दिन की नहीं लेता, सिर्फ 1-2 ट्रेड लेता हूँ दिन की। वहाँ पर हमारे को या तो प्रॉफिट हो जाता है या फिर लॉस होता है तो हम एग्जिट कर जाते हैं। तो निफ्टी अगर मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास है, उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो वहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। जैसे नीचे की तरफ अगर निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 23,500 तक। वहाँ पर जाकर निफ्टी हॉल्ट ले सकता है। तो अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है ऊपर तब हम वहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट अकाउंट बनने लग जाएगा। हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से शानदार रिकवरी आए। निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।